नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी सब संसार का वैभव होने पर भी मन चैन नहीं लेने देता। बिस्तरे में लेटे लेटे कलकते। जब आदमी दुखी होता है तो न बैठे चैन पाता है न टहलते चैन पाता है। मनुष्य को बहुत दुखी किए है मन। और ऐसा मन पहले तो बाहर के कारणों से बना, पर इस मन का परिवर्तन सुधार बुद्धि द्वारा हो सकता है। बुद्धि मन को और भी खराब कर सकती है। मन से पहले बुद्धि खराब होती है। तन से, मन से, इंद्रियों से जो सुख दुख मिला उसके द्वारा बुद्धि एक निर्णय लेती है कि मैं ये प्राप्त करूंगा, इसको खत्म करूंगा, उसमें लग जाती है। वो ठीक होने के बजाय ठीक करने में लग जाती है। ध्यान रखना, आपकी बुद्धि अपने साथियों को, परिवार को, समाज को ठीक करने में लगी है। कभी कभी तो कथावाचक भी जनता के ठीक करने में लगे हैं। कभी देखा होगा कि तुमसे भी ज्यादा बुरे हाल उनके होते हैं। क्यों? अपनी ओर ध्यान नहीं। हर व्यक्ति दूसरे को ठीक करने में लगा है। पत्नी पति को, पति पत्नी को, बेटा बाप को, बाप बेटे को, गुरु चेलों को, चेला गुरु को। कहता नहीं है मारे संकोच के, पर खूब सोचता है गुरु जी ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरु जी को यूं नहीं होना चाहिए। गुरु जी खराब लगते हैं चेलों को, और गुरु जी को चेले भाते नहीं। इसीलिए एक वैदिक मंत्र ने में प्रार्थना भी की है। गुरु और शिष्य दोनों प्रार्थना करके पाठ करते हैं। शिष्य कहता है मेरा सुना हुआ मेरा त्याग न करे। श्रुतम में प्रहासी मां प्रहासी, श्रुतम में मां प्रहासी। सुना हुआ मेरा त्याग न करे। सुना हुआ मेरा त्याग कर जाता है, यहाँ का यहीं छूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे यहीं के लिए कथा है, घर ले जाने की चीज़ ही नहीं। जैसे कोई दुकान में जाए, पैसा भी दे दे, सामान भी लेता नजर आता है कि थैले में भरा, घर पहुंचा थैला में कुछ है ही नहीं। देख लो, उसमें आपका ध्यान जाएगा कि बाजार से लाते हो घर तक, फिर घर में सब्जी लाए, घी लाए, तेल लाए, कपड़ा लाए, उसका प्रयोग करते हो। पर हमारे यहाँ का सौदा घर जाते जाते न थैला है, न सामान है, और न उपयोग आता है। कहीं काम नहीं आता। क्रोध में, लोभ में, भय में, काम में, चिंता में, अभिमान में, ईर्ष्या में आता ही नहीं। रामायण में भी कहा है मानस रोग कछुक हम गाय। कछुक, सारे नहीं गाए। कहते मानस रोग कछुक हम गाए हैं सबके। छोड़ा नहीं हमें तुम्हें, न मंच वालों को छोड़ा और न नीचे वालों को। वो साफ कहते हैं सबके, पर लख बिरले ही पाए। मंच वाले कम से कम उन्हें दिखाई पड़ने लग जाए मन का रोग। लोग रोग को रोग नहीं समझते। आप क्रोध में अपने मन को बुरा मानते हो, क्रोधी मन को, कि दूसरे को? ध्यान दो। जिनको लख में आ गया कि मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर लोभ है, मेरे अंदर मान है, मान के कारण मैं दुखी हूं, नहीं चाहता तो क्या दुख है, तो फिर जिसको अपने रोग दिखने लगे, जाने ते छीज ही कछु, जानोगे तो कुछ कम होने शुरू हो जाएंगे।
यदि तुम रोगी समझोगे तो रोग ठीक होगा। तुम दूसरे को रोगी समझते हो, इसलिए दूसरों के ठीक करने की दवा मांगने आते हो। स्वामी जी जरा पति को ठीक कर दो। मैंने कहा कहाँ है? कहने वो तो आते ही नहीं। जो आए नहीं, जो कपड़ा ही नहीं आया उसको कहोगे धोबी को कि तू साफ कर, और जो आई है वो अपनी सफाई करवाना नहीं चाहती। जो धोबी के सामने है वो तो साफ है। देखो, गंदा वो है जो धोबी के सामने नहीं है। चाहे पत्नी गैर हाजिर हो, चाहे बेटा, चाहे बाप, खराब वो है जो आया नहीं। साफ वो अपने को मानता है जो आया गुरु जी के सामने। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। तुम्हारे दुख का कारण तुम ही हो। कभी कभी कुछ दुख हैं जो जल्दी समझ में नहीं आते, वो अलग अलग देश की नैतिक मान्यताओं के कारण है। जैसे ये मैं प्रैक्टिकल और सच्चा उदाहरण देता हूं। मैं परोसने वालों से गुस्सा में आ जाता हूं। देखो, मैं इसलिए बताऊं कि समझ लो कि अच्छाई क्या है, क्यों गुस्सा आता है। तो हमें मालूम है क्यों आता है। परोसने वालों से आता है, पैर छूने वालों से आता है। देखो, मान पसंद है, अभी भी मान पसंद है। ज्यादा आप प्रेम करते हो, ज्यादा जनता है तो मुझे अच्छी लगती है। यदि 2 ही 3 पंडाल में बैठे होते, हाँ, आप सुनने वाले ना होते, इतनी मेहनत की, तो मन खराब होता। बस बात समझ लो। तो ये नहीं कि संतों के मन है ही नहीं, मन के अलावा एक समझ भी है। मन अकेला ही नहीं है हमारे पास। जैसे बेटे के साथ समझदार माँ हो, पिता हो, सयाना हो, तो बच्चे को कंट्रोल रखता है। तो इसी तरह मन के पीछे बुद्धि हो, विवेकवती हो तो ठीक है। खैर, तो जाने ते चीजें कछ, जानने से कुछ कम होते हैं। तो हमें भी विदेशी जब आते हैं तो उनको देखा, इनके आगे कोई कितना परोस दे। बहुत अमेरिकन मेरे साथ रहे, कोई लेग प्यार से परोस रहे, उन्हें गुस्सा ही नहीं आया। तो मैंने सोचा ये साधु है कि मैं, इन्हें गुस्सा नहीं आया। ऐसे ही कई लोगों को नहीं आता। एक ब्रह्मचारी आया तो हमसे कहता है इन साधुओं से तो हम अच्छे हैं। क्योंकि वो ब्रह्मचारी है, छोटा है, इसलिए किसी से मान अभी मिलने की आशा ही नहीं है। तो और जो बड़े थे वो आसनों के लिए, आगे पीछे चलने के लिए, तो ब्रह्मचारी को साधु गलत लगे। तो हमने उसको उस समय समझाया। हमने कहा तुम चूंकि यहाँ अभी किसी तुलना में तो हो नहीं, इसलिए तुम्हें समझ आता है हम ज्यादा अच्छे हैं। तुम अपने दोस्तों में, विद्यार्थियों में बताओ। कहते हाँ, वहां तो हमें भी लगता है। अब तुम यहां नीचे बैठे हो तो बहुत महान हो क्या? क्योंकि सहज तुमको लगता है कि ये स्वामी जी हैं, आप नीचे बैठे हो, खुश हो रहे हो। पर मान लो तुम्हारा पड़ोसी इस आसन पर बैठ जाए, फिर तुम अपने मन को देखना, मछली की तरह तड़पे। कैसे बेवकूफ है, यहाँ व्यवस्था पर कैसे उसको वहां बिठा दिया। हाय, तो उनको देखा जो हमसे ज्यादा महान हैं, फिर बाद में पता चले तो बहुत रद्दी हैं। क्योंकि इनके यहाँ छोड़ना न छोड़ना कोई है ही नहीं, इसलिए इसमें ने गुस्सा नहीं आया। और हमको मना किया गया है, छोड़ोगे बर्बाद होगा, अन्न ब्रह्म है, अन्न को नष्ट नहीं करना। इससे तो एक भूखे की भूख मिट सकती थी, इसलिए हमें छोड़ने पर गुस्सा आता है। ये हमारी नैतिक शिक्षा हमें क्रोधी होने को मजबूर कर रही है, उनको नहीं। बच्चे कैसे हैं, उन्हें टेंशन नहीं है, उनके माँ बाप नहीं है। हमारे देश
माँ बाप अपने बच्चों से इतने टेंशन में हैं कि वही जानते होंगे कहाँ चली गई, कहाँ चला गया, किसके पास बैठी है, कहाँ को, ये हमारा लड़का कहाँ गया, हमारा चेला कहाँ है। हमारे चेलों को चेलियाँ अच्छी लगती, अब क्या करें। पर विदेशों को अपने बच्चे बुरे नहीं लगते, कहीं जा रहे हैं, बल्कि किसी दोस्त के पास न जाएं तो उन्हें लगेगा इतना सयाना हो गया, इतनी सयानी हो गई, कोई इसका भी दोस्त ही नहीं है। हमारे यहाँ दोस्त दिख जाए तो हमें आग लग जाएगी। तो कुछ दुख के, क्रोध के कारण वहां की कल्चर है। इसलिए भारतीयों को दुख से मुक्त करना बहुत ज्ञान हो तो होगा, नहीं बड़ा मुश्किल है। ये टेंशन में ही मरेंगे। बुरा नहीं मानो, धीरे धीरे। हाँ, मेरा मतलब मैं तुलना कर रहा था, विदेशी मेरे चेले जो मुझसे सीखने आए उनसे मैं सीखता हूँ। तो धीरे धीरे कि मन खराब करना ठीक है कि चलो भोजन ज्यादा डाल दिया, बच जाएगा तो जाए भाड़ में। अब धीरे धीरे अंदर की तरफ ध्यान आया, भोजन बचा लेंगे कि मन बचाए। फिर इसी प्रकार संकोच में खा जाता हूं। अभी भी तुम बना के लाए हो, तुम्हें नहीं पता चलता, महाराज प्रेम से लाए, तो अब तुम्हारे खुश रहने के लिए हम मरें। तुम्हें अंदाज नहीं है, तुम खुश रहो। तब भी तुम खुश नहीं हो पाए, किसी का कम खाया तो दुखी हो गए। अब जितना लाए सब खा जाएं, और जो जो लाए सबका खा जाएं, सब खा जाएं, सबका खा जाएं, तब बताओ हम कहाँ जाएं। अंदाज ऐसे ही प्रणाम को मना करते हैं। कुछ खुशी हुई थी 2-4 दिन की, लोग माने, पर एक आध बेवकूफ घुस ही जाता है पैर। अब मैं कई बार पैर टकरा जाता है, एक आध बार कल किसी का यहाँ मेरे टांग पे लगा, और कई को तो फिर मैं ऐसे झटका मारता हूँ कि थोड़ा इसको भी लग ही जाए, ज्यादा लग जाए ऐसा तो नहीं चाहता, नहीं तो मेरी नाक ही कट जाएगी। नाक ने हमको साधु रखा है। देखो, माताएं जब गुस्सा होती हैं तो कहती हैं ये चुड़ैल, इसके नाक ना होती तो जाने क्या खाती। नाक गंदी चीजें खाने से रोकती है, जैसे नाक रोकती ऐसे ही कई बुरे कामों से भी नाक रोकती है। पर जिनके नाक ही ना हो चाहे कुछ कर, अने बेशर्म माने जिसके नाक नहीं है। जिनके शर्म नहीं है क्या है, चाहे। खैर, आपको क्या क्या बताएं, तुम भारतवासी हो, अपने को मुक्त कर सको। अपने को मरने के बाद की छोड़ो, जीते जी दुख से मुक्त कर सको, बैर से मुक्त कर सको, द्वेष से, घृणा से, अपमान से, मान से, सारी ताक दिन रात मान पर, मान पर, मान पर। नजर कहाँ है? अच्छे काम करने पर भी ध्यान कहाँ है कि मन कितना इज्जत बढ़ रही है। माने अच्छे काम भी मान के लिए, वही तो मैं कह रहा हूं। अर्थात जिस दिन तुम मान की इच्छा के बिना भी अच्छे काम करो, सहज मान के बिना साधु। बहुत लोगों को साधु साधु रह पाए हैं नाक के कारण, मान के कारण। नाक और मान ना होवे ना, ईमानदारी से साधु ही सोच लें कि पूरे साधु होते, या पूरी तुम जानवर होते तो साधु बनते। उसमें समझ नहीं मान अपमान की। अब चूंकि जानवर में कोई नैतिक मान्यता नहीं है, इसलिए उसमें साधु ढूंढना बड़ा मुश्किल है। अर्थात मनुष्य को मनुष्य रखने में हमारी मान्यताएं, संस्कार, धर्म और बुद्धि हमें साधु रखती है। नहीं, इंद्रियां तो हमारी भी जानवर वाली हैं,
शरीर तो जानवर ही है, ये जवान होता है, भूख लगती है, सुख अच्छे लगते हैं, दुख बुरे लगते हैं, जानवर को भी लगते हैं। कितने बार ये श्लोक हमने बोला, आहा, कि पशु आहार निद्रा भय मैथुनंच समानम एतत्, ये सब में बराबर है, आदमी में और जानवर में। आहार, निद्रा, डर, डंडा लेके दौड़ो, जानवर कुत्ता भगेगा। हाँ, आप तो बिल्कुल नहीं। भय मैथुनंच, मैथुन काम सुख अच्छा लगता है, पर रोकता कौन है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा, तो धर्म से भी रुकता है, और ज्ञानो हि तेषाम अधिको विशेषा, ज्ञान से अपने आप को वो मुक्त करने के लिए मान से बचता है, काम से बचता है, लोभ से बचता है। क्यों? ये बंधनकारी है। तो ज्ञान से बचता है मुमुक्षु, और धर्म से बचता है संसारी। धार्मिक मान्यता से बच जाता है आम आदमी, पर ज्ञानी इनसे हानि। सुख में फंसा रहूंगा, देहाभिमान में रहूंगा, देह को ही बकरे की तरह पालता रहूंगा, उतना ही डरूंगा। जिसका गोल शरीर बन जाएगा, पद बन जाएगा, प्रतिष्ठा बन जाएगी, कोई बात नहीं। एक तो धर्म के कारण भाई राम को राजा बनना चाहिए, भरत को नहीं, ये एक मान्यता थी। और दूसरा ये कि भाई मुझे क्या करना है राजा बन के, क्या मिलना है। एक ज्ञान से राजा बनना स्वीकार नहीं करता, एक धर्म के नाते, परंपरा के नाते राजा बनना पसंद नहीं करता, मेरा हक नहीं है। ऐसे धर्म के नाते मैंने शादी नहीं की, इसलिए काम सुख से बचना चाहिए। दूसरा, मेरी शादी भी हो गई है, कोई मना भी नहीं है, फिर भी अति से बचना है, क्योंकि मैं ज्यादा भोगी रहूंगा तो योग सिद्ध नहीं होगा। तो ज्ञानी अपने कल्याण के लिए धन से बचता है, धन से बचता है, संग्रह से बचता है, झूठ से बचता है, और ढोंग से बचता है। कई लोग अपनी आयु ज्यादा बता के साधु मान चाहता है, पता नहीं मान चाहता है जनता का कल्याण चाहता है, दोनों बातें हो सकती। क्योंकि ज्यादा आयु का होऊंगा, यदि मैं अभी 100 वर्ष का होता, 125 का होता तो और अच्छा। यदि 125 वर्ष का होता फिर यही बात कहता तो ज्यादा असर। बात समझ रहे हो? कभी कभी झूठ ये जनहित में भी हो सकता है, और कई बार ये पाखंड भी हो सकता। मैं नहीं कह सकता कि ज्यादा उम्र बताने वाले आपके भले के लिए इतना झूठ भी चला लेते हैं। बड़े योगी हैं, पहले बचपन में उत्तराखंड की गुफाओं में रहते रहे, उत्तराखंड में रहते रहे तो ज्यादा ज्ञानी है। अच्छा, यदि दिल्ली में रहते हो जाएं तो कोई तकलीफ है तुम्हें? पर जनता को बेवकूफ बनाए बिना ये सुनते ही नहीं। तुमको जब तक बढ़ा चढ़ा कर ना कहे तो इसका मतलब तुम्हारे हित के लिए भी कुछ बोलना, हाँ, कुछ बढ़ा के बोलना जरूरी है। स्वामी जी तो सोते ही नहीं, स्वामी जी तो खाते ही नहीं, स्वामी जी तो थकते ही नहीं, स्वामी जी तो हमेशा, स्वामी जी के तो अंदर लोभ नहीं है, भय नहीं है, लालच नहीं है, नहीं ना। एक कोई गुंडा बदमाश को लेके देखना, लेके बंदूक आ जाए, मंच छोड़कर चले जाएंगे। और देखो, गुंडे का मुकाबला करने गुंडा आ जाएगा। हाँ, हर जगह देखिए, ये कहो हम तो स्वीकार करते हैं कि देखो हम मोक्ष के नाते स्वनिष्ठा की ओर हम माने तो हम बहुत ईमानदारी से चल रहे हैं,
जितनी बुद्धि साथ देती है और उसका निश्चय रास्ता सही है। खुलेआम कहते हैं। और ये भी कभी कभी कहते हैं, इस विषय पर जोर लगाने वाले दुनिया में इन्हें गिने हैं जो इस रास्ते पर ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन कई लोग ये कहते हैं, महाराज ये मंदिर क्यों नहीं बनता? हमने कहा हम में दम नहीं है, क्या करें? हिंदू संस्कृति की रक्षा क्यों नहीं होती? हम नहीं कर पा रहे हैं। तुम हमारी सुनते नहीं हो, सुन लो तो हो जाए। भाई देश में भ्रष्टाचार क्यों है? भ्रष्टाचारियों को तुम ही जिताते हो। एक अच्छा संगठन का त्यागी व्यक्ति हो पर फेमस नहीं है, रोड पर काम करता रहा, आम घर घर काम करता है, थोड़ी सीमा है, कोई अखबारों में आया नहीं, टेलीविजन में आया नहीं, अब उसको जानते नहीं, वो हार जाएगा। आज तो साधु भी हार जाएगा, टीवी वाले जीत जाएंगे। और भी बताएं, चैनल में आने को पैसा चाहिए और जो बुराई बताने वाले हैं, हाँ पैसा दो तब भी बुराई बताने को मानते नहीं। इसीलिए कोई इतना अच्छा काम करता है चैनल वाला, कोई अखबार में चैनल में नहीं देता कि उनके इतने विद्यालय चल रहे हैं, उनके इतने हॉस्पिटल चल रहे हैं, इतना विकलांग मंद बुद्धियों का ये हो रहा है, कितना परमार्थ हो रहा है। नहीं, यदि एक चेला हमारा गड़बड़ हो जाए तो दिन भर चैनल में दिखाएंगे स्वामी परमानंद का चेला ऐसा ऐसा। इतने चेले अच्छे, उनका कोई जिक्र नहीं है। तो हम तो दावा ही नहीं करते कि भविष्य में भी कोई चेला हमारा गड़बड़ ना करेगा। हम तो पहले से स्वीकार करते हैं, सारे चेलों को मैं मेरे हाथ में तो है नहीं। जब अपना मन ही मेरे कंट्रोल में नहीं है पूरा, तो तुम्हारा मन मेरे कंट्रोल में कैसे हो जाएगा? यदि इतने बड़े लोगों में कोई गलत है तो मैं क्या करूं? गलत चेला हो तो गुरुजी डूब मरे, क्या करें बोलो? डूब मरे जो डूब मरे, हमें क्या करना? कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे, या बहते को बह जान दे, दे धक्का दो। और हमारे एक गुरु भाई थे, तो अपने चेले को कहते हैं, हमारे सामने की बात है, और ये 150 ये आगरा के रास्ते में पड़ता है। हाँ, तो कहते हैं ये हम अपने चेले को देवी मैया के चरणों में डाल दिया है, अब चाहे बचावें चाहे खा जाए। हाँ, व्यंग कर रहे थे। अब लोग सन्यास को उत्सुक हैं, सन्यास के लिए शकल दिखाते हैं। कई को तो पहले भी नहीं देखा, बाद में भी नहीं देखूंगा। हाँ, पहले भी नहीं देखा, बाद में नहीं देखूंगा, बस सन्यास लेके करना क्या है? कहीं देश को लूटने निकलना है, और क्या करना है? लूटने निकलना है, ठगने निकलना है, बेवकूफ बनाने निकलना है, अपने को महान कह करके दूसरों को बुद्धू बनाना है। और इतने भर से दुनिया प्रभावित हो जाएगी कि हम मंडलेश्वर बन गए या हम साधु बन गए। बनना ही तो है ना। साधु बनना और मंडलेश्वर बनना माने प्रसिद्ध बनना, जिससे हमारा माल बिकने लग जाए। कौन ऐसा है जो कमियां हैं? देखो, दोनों हाथ उठा के कहता हूं, ऊर्ध्वबाहु, हाँ, दोनों हाथ उठा के कहता हूं, पर सुनो तो, कहो हमें कमियां हैं, पर हम दूर करने के लिए साधु बन रहे। कमियां हैं, भय है, चिंता है, लोभ है, लालच है, काम है, ईर्षा है, पर इसको घटाना है, इसके लिए बन रहे हैं, ना कि और बढ़ाने के लिए। और तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान देहाभिमान मिटाने के लिए है कि मैं ब्रह्म हूं कह के, और पूजने के लिए। मैं ब्रह्म हूं कहने से और
एक मेरे गुरु भाई थे, कहते हैं हम घंटों सुनाते हैं कि हम देह नहीं हैं, हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं, पर जब मेरे सामने आरती करते हैं तो हम ब्रह्म तो रहते नहीं, आदमी हो जाते हैं। पूजा में हम देह बन जाते हैं, कहाँ ध्यान रहता है कि मुझ चैतन्य ब्रह्म की पूजा हो रही है। तुरंत हम देह बन जाते हैं। पहले तो देह छोड़ते ही कहाँ है, देहाभिमानी रहते ब्रह्म की बात करते हैं, देह रहते तो ब्रह्म की करनी पड़ेगी, देह रहते ही ब्रह्म की सुननी है, देह रहते ही ब्रह्म की कथा सुनानी है। पर सुनकर देह नहीं रहना और सुनाने वाला देह में रहे, देह न बने। तुम अपने हित के लिए पूजा करो, आरती करो, गुरु जी क्यों देह बने? और देह की उम्र बताकर क्या दिखाना चाहते हो? ज्यादा उम्र है तो क्या हो गया, तुम्हारी क्या उम्र है? तुम तो अनादि अनंत हो, उस पर ध्यान रखो। तो इतना क्या गाऊं कि मैं कितने वर्ष का हूं? ज्यादा वर्ष के अच्छे होते हैं, इसीलिए कई लोग ज्यादा उम्र को भी अच्छाई मानने लगे। तो कई लोग कहते हैं भाई ज्यादा उम्र से अच्छा नहीं होता, तो कई सफाई देते हैं, ये मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, माने बहुत अच्छा जीवन जिया है। धूप में होने का मतलब प्रकृति से बूढ़े हो गए, इसमें तुम्हारा क्या पुरुषार्थ है? तुम्हारे बाल सफेद हो गए, तुम 80, 70, 90 के हो गए, क्या किया तुमने? वो तो प्रकृति से हो गए। तुम साधु बने, तुम्हें बनना था साधु। मेरे एक गुरु भाई स्वामी तुरानंद थे, बहुत महान संत, उन्होंने अन्न जल का त्याग करके शरीर छोड़ा, और हम सारा रुपया लगा के जीने में ऑक्सीजन लगा के कोशिश करते, उन्होंने शरीर छोड़ा। वो कहते थे कि ब्रह्म तो मैं हूं, पर मुझे साधु बना, क्योंकि ब्रह्म हूं ये तो जरा बुद्धि में, पर ब्रह्म हूं मानकर उतना ही सरल रहना, सहज रहना, जीना, ईर्षा से मुक्त होना, ये तो मुक्त होने के। कई लोग देखो वेदांतियों से चिढ़ते हैं। फिर मैं बता दूं, जो अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम बोलते हैं उनसे चिढ़ते हैं, और कई मूर्ख ये समझते हैं शिवोहम कहना, अहम ब्रह्मास्मि कहना अभिमान है। सच ये है कि अहम ब्रह्मास्मि मूर्ख कह सकते हैं, कहने में कोई मना तो है ही नहीं, लेकिन कोई अहम ब्रह्मास्मि जान ले, अहम ब्रह्मास्मि जान लेने वाला मूर्ख नहीं है, इससे बड़ा कोई ज्ञानी धरती पर नहीं। मैं को ब्रह्म समझ पाना, हाँ देह मानते ब्रह्म हूं कहना ये आसान है, जीव हूं मानते पापी और सब रहते अपने को कहना हम ठीक हैं, हम ब्रह्म हैं, ये आसान है। पर मैं ब्रह्म हूं जानना, इससे ऊंची कोई विद्या ही नहीं, और इससे ज्यादा कल्याण किसी साधना से नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा एक दिन में तार देने वाली यदि कोई विद्या है तो यही है कि मैं देह नहीं हूं, मन नहीं हूं, ब्रह्म हूं। और ब्रह्म हूं का मतलब सब कुछ हूं। मयातिरिक्तम यद यद वा तत्तद मिथ्येति निश्चित। जो मुझ मैं से अलग है, वो जो मैं के अतिरिक्त है, जो रहता नहीं, वो सब मिथ्या है। जो मिथ्या है वो मैं नहीं। देखो जो घड़ा नहीं रहता, नहीं रहता वो मिट्टी कैसे? जो नहीं रहता, जो रहता है वो तो मिट्टी ही है। अच्छा जब घड़ा नहीं रहता, दोनों इकट्ठे हैं, कहो घड़ा रहेगा? तो घड़ा नहीं रहा, तो क्या नहीं रहा? क्या है घड़ा जो नहीं रहा? जो तुम्हारी मन की और आंखों के कारण एक आकार दिखता था वो नहीं रहा, पर जो आकार में था उसमें कितना नहीं रहा? सब का सब रहा, अब फिर भी घड़ा न रहा।
तो जो मिट्टी के अलावा है वो सब मिथ्या ही है, नाम रूप काल्पनिक है। इसी तरह से जो नहीं रहता, चाहे जागृत, अब जाग रहा है ध्यान कर, देह नहीं चेतन, तुम चेतन होकर ध्यान करो। ध्यान कहाँ है, कैसा है, मन अब है कि नहीं है, ऐसे। और ध्यान करते करते फिर देखो अपने आप देखा कि वो ध्यान नहीं रहा, वो चेतना नहीं रही, वो अवस्था नहीं रही। फिर व्यवहार में तो कोई उस अवस्था में, इस अवस्था में ध्यान के बिना कैसे समझोगे? कई को तो ध्यान का पता ही नहीं है। तो एक बार इस सत्य को जानो कि मैं अबाधित तत्व हूं, मेरा अभाव होता ही नहीं। ये नहीं कि अभाव बंद हो गया या अभाव को मैंने खत्म कर दिया ना, मेरा अभाव पहले भी कभी नहीं होता था। फिर ज्ञान से क्या हुआ, ये पता चल गया कि मेरा कभी भी अभाव नहीं है। दूसरा और पता चल गया, मेरा कहीं भी अभाव नहीं है। यदि तेरा अभाव कहीं है, जैसे इस समय, फिर सोचो, इस समय तुम्हारा अभाव दिल्ली में है, मद्रास में है, मुंबई में है, विदेश में है। इस समय तुम्हारा भाव हरिद्वार में है और हरिद्वार में पंडाल में है। यहाँ तुम्हारा भाव, तुम्हारा अस्तित्व है, बाकी जगह तुम्हारा अस्तित्व दूसरा। शुरू करो, तन के नाते आप केवल यहाँ हो, देह हो, पर मन के नाते कभी कहीं हो, कभी कहीं हो, शरीर में भी कहीं। ये ध्यान करोगे तो पता चलेगा कि मन के नाते भी मैं सदा एक जगह नहीं रहता। तन के नाते तो चलते फिरते हो, मन के नाते कभी श्वास में हो, कभी दशम द्वार में हो, कभी आज्ञा चक्र में हो। तो ये मन के नाते आप कहीं हो। और जैसे तन के नाते देह हो, मन के नाते कभी कहीं, कभी कहीं, कभी भीतर कभी बाहर, कभी ध्यान भीतर आ गया, कभी बाहर। तो कभी मन के नाते आप चलते फिरते हो और कभी आप बताओ साक्षी के नाते। मन यहां से वहां गया तो जब यहां था तब किसे पता चला, जब वहां गया तब पता किसे चला। अच्छा, मेरा मन कहीं चला गया, एक चेले को पता चल जाए तो बताना कहां गया। बताओ मेरा मन कहां गया था। अरे इतने चेले होकर तुम नहीं जान पाए गुरु जी को कि मेरा मन कहां गया। अरे इतना बड़ा महात्मा में तुम्हारा मन कहीं चला जाए, तुम ना बताओ तो मुझे पता ही ना चले। थोड़ा बहुत ऊपर की हरकत से अंदाज लगाता हूं तो बताऊं कहां गया था। आंख बंद करते मेरा मन चूंकि आज भंडारा है तो रसोई में चला गया था, बता दिया। देखो, और कई जगह जाता तो बताता भी नहीं, चूंकि नाक का सवाल है, यहां तो बता दिया। तो तुम्हारा भी मन कहीं जाता है कि नहीं? बस इतना ही, कहीं जाता है। और कहीं जब मन जाता है तो उस मन का पता किसे चलता है, तुम्हारे अलावा और किसी को? बोलो, तुमको पता चलता है। तो तुम अभी यहां थे और मन वहां गया तो वहां नहीं थे। तुमको एक भ्रम है कि यहां में बैठे, मैं यहां बैठा रहा, मन चला गया। इसको कहते हैं देहाध्यास। देहाध्यास शरीर में दर्द होने का नाम नहीं है। देहाध्यास का मतलब तुम ये सोचते हो मैं बैठा हूं, मन चला गया। तुम ये नहीं सोचते कि साक्षी हूं मन का। जब मन यहां था तब मुझे पता चला, जब मन वहां था तब मुझे पता चला। देह को मन का पता चला ही नहीं। यदि मैं देह होता तो मन मुझे दिखा ही ना होता। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि तुम 100 कथाएं सुन लो, जो कंफ्यूजन, जो नासमझियां मैं हटाता हूं। क्यों मैं हटाता हूं?
मैंने अपने भारत के ऋषियों के, गुरुओं के ग्रंथों को समझा है। कथा करने वाले 90% खुद ही नहीं समझते। देह बैठा है, मन वहां गया, देह देख लेगा मन कहां गया। तो एक देह है, एक मन है, एक तुम हो, जिसके कारण तुम्हें मन के यहां होने का और वहां जाने का पता चला। तो मैं तुमसे पूछूं, मन को तो जाना पड़ा, तुम भी मन के साथ गए क्या? जैसे तुम चलते हो नदी के किनारे, नदी के किनारे चलते हो, न ऊपर चंद्रमा चल रहा है और न नीचे नदी कहीं कुछ जा रही, तुम जा रहे हो। तुम जहां जा रहे हो तहां तुम्हारे साथ चंद्रमा चलता दिखाई दे रहा। कभी देखा कि नहीं? हमने नदी के किनारे चल के देखा, जितना हम चले चंद्रमा हमारे साथ चलता चला दिखाई दिया। कौन सा चंद्रमा? जो पानी में पड़ा है, और जो आकाश स्थित है वो कहाँ गया, कितना चला। इसी तरह ये चंद्रमा मन सो जाता, ये मन जो है चंद्रमा से पैदा हुआ है और ये पानी की तरह है। ये जब चलता है तो एक तो मन के साथ जाता है, मन के साथ, और एक मन का साक्षी है जिसमें मन रहता है, मन ही जाता है। साक्षी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नहीं जाता साक्षी, पर जहां मन होगा तहां साक्षी मालूम पड़े। अच्छा, पानी लेके चलो, चलो थाली में पानी लेके चलते हैं, दिन में सूर्य को देखेंगे, रात में चंद्रमा को। अब कौन चल रहा? बर्तन और पानी चल रहा है, और चंद्रमा की छाया जानबूझ, ना तो चंद्रमा चल रहा है और ना चांदनी छाया ही चल रही है, वो नहीं चलती। पर जहां जहां पानी जाता जाता है वहीं वहीं छाया पड़ती जाती है, इसलिए चलने का भ्रम होता है। आत्मा के चलने का, जाने आने का भ्रम होता है। रियल आत्मा, सच्ची आत्मा, साक्षी तो चलता ही नहीं है, लेकिन जो चलता दिखता है वो भी नहीं चलता। चलता सिर्फ मन है, जगता सिर्फ मन है, सोता सिर्फ मन है। चैतन्य किसी रूप में तो जगता सोता ही नहीं, पर जो दिखता है वो भी जगना सोना मात्र प्रतीति है, दूसरा है नहीं। तो जगना क्या और सोना क्या, आना क्या, जाना क्या, फिर भी प्रतीत होता है। इस प्रतीति को जो सच मानता है वो अज्ञानी है, और जो प्रतीति को प्रतीति मानता है, सत्य को जानता है, वो ब्रह्मज्ञानी है। अब चंद्रमा ऊपर एक है, हमने आज 30 थालियां लगानी है मंडलेश्वरों के लिए, आरती के लिए, ठीक है। चलो हम मान लो रात के समय चंद्रमा में पानी भर के थालियां लगा लें और फिर हम चंद्रमा के द्वारा आरती करें, 30 थालियां। तो कितने चंद्रमा हैं और थाली कितनी है? 30। और सब में क्या भरा है? पानी। अच्छा, अब हमने हिलानी शुरू की, चंद्रमा भी आरती के साथ है। दिखने वाला मालूम पड़ने वाला, तो मालूम पड़ने वाला चेतन, जैसे मालूम पड़ने वाला चंद्रमा हिलता है, जाता है, अनेक है। और न दिखने वाला, यद्यपि यहां तुम्हें वो भी दिखता है, पर मैं कहना चाहूंगा न दिखने वाला चंद्रमा, दिखने वाले अनेक, न दिखने वाला एक। तो दिखने वाले, मालूम पड़ने वाली मैं, मालूम पड़ने वाले चेतन अनेक, मालूम पड़ने वाले चेतन जगते हैं और सो जाते हैं। मालूम पड़ने वाला चेतन जो तुम्हारी समझ में है, तुम बताओ जगता सोता है कि नहीं। और राम का वर्णन करते हुए ये भी कहते हैं, जिनके कारण जो चेतन को जड़ करे, जो चेतन को जड़ कर देता है,
है को गायब कर देता है, गायब को है कर देता है। जिस पानी में चंद्रमा गायब हो जाता है, फिर आ जाता है, फिर चल जाता है और अंधेरा कर देता है, उजेला। जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य। ये रोज चेतन हो जाता है। तुम रात को कैसा समझते थे, सोए थे कि जागे? और अब तो एक जग जाता है, सो जाता है। ये तो 90% नहीं, 100% आज भी जगना सोना वैसे ही है जैसे पहले था। जैसे यहाँ तैसे तुम्हारे यहाँ। पर तुम इस होने वाले जगने सोने को सत्य जानकर अपने को आया गया जगा सोया करता भोगता देहाभिमानी मानकर बंधे हो। हम जानते हैं मैं मेरा प्रतिबिंब है ये। मैं प्रतिबिंब हूं या मेरा प्रतिबिंब है? तुम प्रतिबिंब हो तो जीव हो, तुम्हारा प्रतिबिंब है तो तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो। इसीलिए शंकर और विष्णु और राम में भी है। कहीं राम को सत्य माना और शिव ने अपने को प्रतिबिंब मान लिया। कहीं राम ने अपने को प्रतिबिंब माना और शिव को ब्रह्म मान लिया। आप कर सकते हो, पर एक के सिवा सब प्रतिबिंब है। और जो उस एक को मैं जानता है, वो न आया है, न गया है, न जन्मता है, न मरता है। जो उस एक को मैं नहीं मानता, वही जो उसको मैं नहीं मानता, इस जीव को मैं मानता है। और उस जीव को मैं के कारण देह मानता है, जीव तक नहीं मानता। कुछ लोग देह को मैं मानते, कुछ जीव को मैं मानते, कुछ जिससे ये जीव चमकता है, मालूम पड़ता है, रहता है। अब तुम्हारी मुख्य में देह है कि मुख्य में जीव है कि मुख्य में साक्षी है? मुख्य में, जिसमें तुम जीते हो, जिसको तुम मानते हो, जिसमें तुम बोलते हो, जिसको तुम्हारा गहरा मन मानता है। देह मानकर अपने को ज्यादा नहीं जीते हो। इसलिए वाच्य अर्थ को त्याग जरा, विज्ञान लक्ष्य में चित जोड़ो। वाच्य अर्थ को, तुम शब्द से तुम देह को लेते हो या हमेशा जीव को? जब मैं कहूंगा तुम, तो तुम देह को मुख्य मान लेते हो। हाँ, जब मैं बुलाऊं तुम आ जाओ, तो जीव होते हुए तुमको बुलाना तो जीव को मुझे है ही नहीं। पानी जब तुमसे मांगूंगा तो तुम जीव भी हो, तब भी समझ लो मेरा अर्थ, देह को लेकर पानी दे जाओ। जीव अकेला पानी देने आ पाएगा? तो तुम शब्द देह में, तुम शब्द जीव में, और तुम शब्द शुद्ध चैतन्य ब्रह्म के लिए भी है। तो जब हम कहते तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, वो जो परमात्मा ब्रह्म है, वो इस देह और इस आभास का साक्षी, जिससे आभास पैदा होता है, ये तू ही ब्रह्म है। तत्त्वमसि, तू ब्रह्म है, तू आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब देह मैं हूं ब्रह्म, जीव मैं हूं ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूं। जीव के द्वारा जागृत अवस्था में निश्चय किया कि ये सब आभास मात्र है, चैतन्य एक है। इसलिए सर्वाधिष्ठान जो ब्रह्म है, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूं। ये क्यों जाने? यदि राग द्वेष कुछ तो साधना काल में मिटा लिया, और जो रह गए हो, तुम अपने को ब्रह्म जानो। और क्या है? और सब क्या है जिससे बचोगे? और क्या है जिसे पाओगे? और पाकर क्या अंदर ले जाओगे आत्मा में? और क्या आत्मा से बाहर हो जाएगा जिसका डर है? इसलिए आत्मवेदता को कुछ पाने लायक नहीं, कुछ खोने लायक नहीं रह जाता। फिर लाभ क्या और हानि क्या, मिलना क्या, बिछुड़ना क्या, जगना क्या, सोना क्या, मात्र माया है। माया मात्र इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता, ये माया मात्र है। इस समझकर यदि कभी ब्रह्मा भी थोड़ी देर को भूल गए तो अपने को कर्ता मान लिया। मैं न होता तो, ऐसे ही तुमने मान लिया, हम न होते तो ये कौन करता? आ जाए, आ जाने दो, मन है, देह है, आ जाएगा। लेकिन देखो,
आंख वाले को भी अंधेरे में और आंधी आ जाए तो नहीं दिखता, पर अंधे को अंधेरी चली जाए, उजेला आ जाए, दिया जल जाए तो दिखने लगता है। अंधा उसे कहते हैं जिसे कभी सत्य नहीं दिखता, और ज्ञानी को भी कभी आंधी तूफान में थोड़ी देर उसे भी जो सच नहीं वो सच दिखने लगता है, जो सच है वो ओझल हो जाता है। तो ब्रह्मा को भी कभी थोड़ी देर को चूक हो गई, कभी शिव को चूक हो गई, कभी नारद को हो गई, कभी किसी को हो गई, मुझे भी हो सकती है, तुम्हें भी हो सकती है। पर मैं चाहता हूँ एक बार तुम्हारी आँख खुल जाए, दिख जाए, फिर जब चाहे आंधी आ गई नहीं दिखा, थोड़ी देर कह दो भाई मुझे भी नहीं दिखता इस समय। अच्छा, अंधेरे में तुमसे पूछूं कि इस समय, तो कहोगे महाराज जी इस समय हमें नहीं दिखता, तो तुम अंधे हो गए। तब कभी कभी तुम्हें भी ब्रह्म याद नहीं रहता कि मैं ब्रह्म हूं, कोई बात नहीं, नहीं याद रहा तो मान लो, क्या तकलीफ है। कहोगे हमें सदा याद रहता है, झूठ बात है। सदा तो ब्रह्मा को नहीं रहा, नहीं तो गड़बड़ कैसी होती। सदा तो शिव जी को नहीं रहा, फिर बाद में तीसरी आंख खोलनी पड़ी। अब पहले बन चुकी थी, फिर भी बंद हो गई, तब फिर खोलनी पड़ी। बंद कोई खोलना है कि बनाना है? पहले शिव जी को आंख मिल गई, लेकिन कभी कभी बंद हो जाती, कभी कभी ध्यान नहीं रहता। तो ये ध्यान सुमिरन करते रहो, जीवन धन्य बनाओ। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते।